सच्ची भक्त की कहानी। श्री खोखे जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत पालरी गांव के निवासी थे। वे जन्म जात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे उनके भाइयों की आपस में नहीं पटती थी और वे लोग उनको निकम्मा ही कहते थे। एक बार उनके गांव में एक संत मंडली आई। उन्होंने रात दिन संतों की सानिध्य में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहे। थोड़े समय के लिए भी घर नहीं जाते थे। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक उनके पिता का मृत्यु हो गया। जब सारे अर्ध दैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने उनसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कर आओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसीलिए भाइयों ने जानबूझकर उनके जिम्मे यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर उन्होंने कहा, वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले पिता के अस्थि कलश को भी आलसे बस गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। उन्होंने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में उनको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियाँ ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भरकर ले आई है। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोखे जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें श्री खोखे जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में इस प्रकार कथा है कि एक बार उनके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब उनके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता। जा, जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने गुरु चरणों का स्पर्श कर वहां से चल दिए। उन्होंने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम न हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक यही प्रश्न पूछा। श्री कबीरदास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की आसारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा था
तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस महाविटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है। फिर भी अज्ञान और अहंकार बस अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। श्री कबीर दास जी से इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपयुक्त सारी बात बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोखी प्रसिद्ध होगा। श्री खोखी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री भगवान को प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोखी जी स्थान पर नहीं थे, ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहां श्री गुरुदेव जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोखी जी ने भी वहीं पौटकर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोखी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, यह सब प्रसिद्ध है। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग्य विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को भगवान ने सफल किया। इस प्रकार श्री खोखी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। उन्होंने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में बिताया। यह कथा आपको कैसी लगी?